हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन स्टडी 24। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब होता क्या है? 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजर। अब 3 साइड से क्या बनते हैं? ट्रायंगल, जिनको क्या किया जाता है? मेजर। मतलब इस ट्रायंगोमेट्री में हम जनरली क्या स्टडी करेंगे? ट्रायंगल और उसके एंगल और उसके साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ये कोई हाउस है, यहाँ पे कोई एक लड़का बैठा हुआ है। अब यहाँ से इस हाउस के हाइट को देख रहा है और हमसे अगर पूछ दे रहा है कि इस हाउस की हाइट कितनी है, अगर हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है इस हाउस से और इस लड़के के बीच की, और यहाँ पे कोई एंगल दिया है, तो हम इस हाइट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या अनदर एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मान लीजिए ट्री है, एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, इस ट्री के हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ से देख रहा है। अब ट्री से इस लड़के की डिस्टेंस जो है वो हमको दिया हुआ है और ये एंगल दिया है, हमसे ये हाइट पूछे तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब स्टडी हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ये रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ये एक प्रकार का संबंध होता है किनके बीच? भुजा और कोण के बीच में। मतलब ये रिलेशन होता है किसके बीच में? साइड्स और एंगल के बीच में। अब ये होते कितने टाइप्स के हैं? ये जनरली होते हैं, ये हमारे 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सबसे पहले साइन, नेक्स्ट होता है कोसाइन, नेक्स्ट टेंजेंट, नेक्स्ट कॉस्केंट, नेक्स्ट सेकेंड, एंड लास्ट होता है हमारा कोटेंजेंट, जिनको हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कोसेक, एंड इसको बोलते हैं सेक, एंड इसको बोलते हैं कॉट। अब ये सारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बट इनको हम लोग इस तरह नहीं लिखते। इसको जब भी लिखते हैं तो इनके साथ कोई एंगल साथ होता है, जैसे साइन थीटा हो गया या साइन ए हो गया, टेन बी। तो यहाँ पे थीटा ए बी ये क्या एंगल है, और ये कभी इस तरह नहीं लिखे जाते। जैसे हो गया टेन थीटा इक्वल टू टेन इंटू थीटा, ये मल्टीप्लाई इन नहीं होता है। मतलब ये बोलते हैं टेन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल ए, इस तरह हम बोलते हैं। अब आइए इनके रिलेशन के बारे में। सबसे फर्स्ट जैसे साइन थीटा, तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 सेक थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा।
अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। एक अनदर एग्जाम्पल अनदर फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब tan का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। मतलब कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इनके रिलेशन हो गए। अब ये यूज कहाँ होते हैं कैसे होते हैं तो ध्यान दीजिए। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये एंगल अगर कोई दिया है, ये कोई एंगल दिया है, तो ध्यान दीजिए एंगल के अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड, एंगल के सामने जो है ये वाली साइड, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। अब इस एंगल के ये सटा हुआ जो एडजेसेंट साइड है इसको क्या बोलते हैं बेस, मीन्स आधार। और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की ऑलवेज जो सामने वाली होती है भुजा उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मीन्स हिंदी में होता है कर्ण। ये हो गया। अगर यही ट्रायंगल में अगर हम लोग एंगल ये लेते हैं, तो अब इस एंगल के सामने क्या है ये है, तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर मीन्स लंब। और इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड है, जो सटी हुई साइड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेस मीन्स आधार। और ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ऑलवेज क्या होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो अब ये रेशियो को इसमें कैसे रिलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। अब साइन है तो इसका उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा इसका अपोजिट h/p। कॉस है तो इसका अपोजिट सेक, ये क्या हो जाएगा h/b। और यहाँ पे क्या है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू p/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे अगर हमको लर्न करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है p/b अपॉन h/b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये जनरली यूज होता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये टेन के लिए। तो क्या हो जाएगा साइन, साइन अगर निकालना होगा साइन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये है। कॉस के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया। टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा हमारा ये है। अब नेक्स्ट अगर नीचे से लेंगे तो ये किसके लिए होगा, नीचे से अगर काउंट करें कोसेक के लिए होगा, और ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक के लिए हो जाएगा, और ये टेन है तो नीचे क्या होगा कॉट के लिए। मतलब कोसेक के लिए क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ है, सेक के लिए क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये लिखा गया है। कॉट के लिए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म में ये ट्रिक है जिसको हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी
फार्मूले हैं ये आप लोग को लर्न करना होगा, तभी आप आगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग इसको पहले प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम जनरली क्या होता है, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई एंगल मान लिया, तो ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस, मतलब लंब, आधार और कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही हिंदी में लोग बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, ये कर्ण है, कर्ण क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे लंब कितना है AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, आधार क्या है BC स्क्वायर। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे आने वाले आगे के एक्सरसाइज में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।